हे गाइस, सो लास्ट क्लास सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन किया और सोलानासी समझा। और ये भी समझे थे कि भाई चलो हम किसी भी फैमिली का नाम कैसे देंगे, टाइप जीनस होगा और टाइप जीनस के साथ सी ई लगा देंगे। तो अब आ रहे हैं मालवासी फैमिली। तो अब मालवासी फैमिली को आप देखते ही समझ सकते हो, इसका टाइप जीनस है मालवा एंड सी ई इज़ अ फैमिली नेम। आपको इसको याद रखना है इसके हीरो से, और इसका हीरो है हिबिस्कस। ठीक है। अब मालवासी और सोलानसी फैमिली के बीच में कई सारे सिमिलैरिटीज़ हैं, सो थोड़ा सा ध्यान से इस फैमिली को समझना है। ऑर्डर मालवेल्स वंस अगेन, और इसका क्लास क्या है, ये भी डाइकॉट है, सिर्फ एक ही मोनोकॉट फैमिली है, दैट इज पोआसी। अब हैबिटेट क्या होगा, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल याद कर लेना। कैसे हो सकते हैं, हर्ब्स श्रब्स ट्रीज। हर्ब्स मतलब स्टेम प्लांट छोटा होगा बट स्टेम नॉन वुडी होता है। श्रब मतलब थोड़ा वुडी स्टेम होगा, ट्रीज मतलब बड़े से हो सकते हैं। अब इसमें क्या खास बात थी, स्टेलेट ट्राइकोम। ट्राइकोम क्या होता है भाई, स्टेम के ऊपर या लीफ के ऊपर बोर्ड होने वाले जो हेयरी स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको ट्राइकोम कहते हैं। ठीक है। ट्राइकोम्स आर मोस्टली मल्टी सेलुलर हेयर लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स को, स्ट्रक्चर्स को आप ट्राइकोम बोलते हो। अब स्टेलेट ट्राइकोम का मतलब है, स्टेलर मतलब सितारों की तरह, स्टार लाइक। तो कुछ ऐसे इनके स्टार लाइक हेयरी स्ट्रक्चर्स होंगे। दूसरा एपिकैलिक्स, ये इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक हो गया। एपिकैलिक्स क्या था, ब्रैक्ट था, बट ये ब्रैक्ट आपने पहले भी याद होगा आपको कि कैलिक्स के जस्ट नीचे और पेडिसेल के ऊपर। तो एक्चुअली ये ब्रैक्टियोल है बट ब्रैक्ट कह सकते हैं। दूसरा वेलवेट कैलिक्स, दैट मीन्स आपका जो कैलिक्स है वो एक दूसरे को जस्ट टच कर रहे होंगे बट कोरोला ट्विस्टेड होगा। और एक चीज़ जो इसको अलग बनाती है, विच इज़ मोनोथीकस एंथर। देखो एंथर हमने क्या बोला था कि दो लोब्स होंगे और ईच लोब इज गोइंग टू बी डाइथीकस। ठीक है। मोनोथीकस एंथर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसके एक लोब में एक ही आपको थीका मिलने वाला है, दैट इज द एक्सेप्शन। सो डाइथीकस मतलब दो थीका, मोनोथीकस एंथर मीन्स एक लोब के अंदर एक ही थीका है, इसीलिए। ठीक है। अब शुरू करते हैं। तो यहाँ भी ऑल्टरनेट लीव्स जैसे पहले देखा था, पहले भी ऑल्टरनेट था, यहाँ भी ऑल्टरनेट है। सिंपल लीव्स होंगे, कंपाउंड लीव्स आपको सिर्फ फावासी में देखने को मिलेगा। इंटायर लीफ मार्जिन, अब इस पिक्चर को देखो, लीफ मार्जिन कंप्लीट है, लेकिन आप देख सकते हो लीफ मार्जिन इज नॉट स्मूथ। लीफ मार्जिन में ऐसे छोटे छोटे टीथ लाइक स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं ना। जब भी ऐसा होता है ना तो कहते हैं डेंटेट। डेंटेट मतलब टीथ, डेंटल मतलब टीथ। तो लीफ मार्जिन इज इंटायर, पूरा का पूरा लीफ मार्जिन है, लोब्स नहीं बन रहे मेरे पास, बट सम हैव डेंटेट, यानी कि जो आपके लीव्स हैं उनमें उनका जो एज है वो स्मूथ नहीं है, उसमें दांत जैसे स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं। स्टीप्यूल्स प्रेजेंट होगा एट द बेस ऑफ द लीफ, लीफ के बेस पे स्टीप्यूल्स होगा। स्टीप्यूल्स क्या है ये आप जानते हो ऑलरेडी, लीफ के बेस पे ही लीफ जैसा स्ट्रक्चर को स्टीप्यूल बोलते हैं, सिंपल। अब कंटेन्स म्यूकस कनाल एंड वेरी इंपॉर्टेंट, हेयर्स ऑन द स्टेम इन अ स्टेलेट रेडिएटिंग मैनर, यानी जो ट्रैकोम्स होंगे उनके 5 आम तरह दिख रहे होंगे। अब डाइकॉट है तो टैप रूट होगा, फाइब्रस रूट का तो सवाल ही नहीं पैदा उठता। कुछ प्लांट्स है, इनका एग्जाम्पल्स के थ्रू देखते हैं। ये आपका भिंडी है, भिंडी इज एबेल मॉस्कस एस्कुलेंटस। ठीक है। एक सेकेंड, मैं इसमें आपको डेंटेट थोड़ा पॉइंट आउट कर दूं। तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो इनका लीफ जो है वो स्मूथ नहीं है ना, लीफ स्मूथ नहीं है, इसीलिए बोला कि दिस इज डेंटेट। ठीक है। और आप ये भी देख सकते हो कि लीफ मार्जिन में आइडेंटेशंस भी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ डेंटेट है, लीफ मार्जिन में भी आइडेंटेशंस हैं। ठीक है। सो दैट इज वाई दिस इज आपका डेंटेट एंड विथ आइडेंटेड लीफ। ठीक है। यहाँ लीफ देख के आपको वेनेशन भी इजीली आइडिया लग रहा होगा कि वेनेशन इज वंस अगेन आपका रेटिकुलेट। ऑफ कोर्स डाइकॉट है तो रेटिकुलेट ही होगा।
जो सेकेंड पिक्चर है दैट इज एक स्टेलेट ट्राइकोम आपका, ठीक है, और ये लीफ का ट्राइकोम है, यानी लीफ के ऊपर पाया जाने वाला ट्राइकोम है। कूल है। दूसरा लास्ट पिक्चर आपको एपीकैलिक्स दिखा रहा है। देखो जो ऊपर वाले बड़े बड़े ग्रीन स्ट्रक्चर्स हैं वो आपका कैलिक्स है, कैलिक्स के ठीक नीचे इज दी एपीकैलिक्स, ठीक है। और यहाँ अगर आप पेटल्स को ध्यान से देखो तो आपको ऐसा दिख रहा होगा, ऊपर वाला पेटल नीचे वाले पेटल को कवर कर रहा है, बीच वाले पेटल को, बीच वाला नेक्स्ट वाले को कवर कर रहा है। तो पेटल्स आर फ्री, फ्री हैं, बट एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं पार्शली इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। इसी को कहते हो ट्विस्टेड, है ना, इसी को तो ट्विस्टेड कहते हैं। पेटल्स एक दूसरे को ओवरलैप करना चाहिए, और ये ओवरलैप जो है फ्री अगर है तो बोल देंगे इट इज पॉलीपेटलस बट विथ अ ट्विस्टेड एस्टिवेशन, ठीक है। नाउ अब बात करते हैं लीव्स, सिमेट्री और सेक्स की। तो देखो लीव इन्फ्लोरेसेंस कैसा होगा इसका, तो सॉलिटरी एक्सिलरी हो सकता है, यानी शूट एपिकल मेरिस्टेम ने पूरा इन्फ्लोरेसेंस नहीं बनाया, सॉलिटरी फ्लावर्स बना रहे हैं, ठीक है। हो सकता है रेसिमोस हो, रेसिमोस का एग्जाम्पल आपको याद रखना है एल्थिया, बट वी वोंट आस्क यू, हम इसके बारे में नहीं पूछेंगे, आपको ये याद रखना है। फ्लावर इज सिमेट्रिकल, मल्टीपल प्लेन से आप इसे दो भाग में बांट सकते हो, एक्टिनोमॉर्फिक, एंड सेक्स इज बाई, सो इट हैज बोथ द स्टेमेंस एंड पिस्टल्स, ठीक है। अब आगे बढ़ने से पहले इस डायग्राम को दोबारा से देखो, पहले मैं मार्क कर दूं बिकॉज जूम होने के बाद मार्क करना इज नॉट पॉसिबल। सो दिस इज, अच्छा यहाँ मार्क ऑलरेडी किया हुआ है सेपल। ये जो आप देख रहे हो ये है आपका ओवरी, और वंस अगेन यहाँ जो मुझे सेंट्रल एक्सिस दिख रहा है दिस इज प्लेसेंटा, ये कुछ नया नहीं है, दिस इज दी प्लेसेंटा, एंड दिस इज द पॉइंट जहाँ पे आपका स्टेमेन और पेटल फ्यूज है। मैं बड़ा अभी जूम करके और समझाता हूँ। अब देखो नीचे से देखेंगे, सबसे पहले आपको दिख रहा है एपिकैलिक्स, यानी सेपल के नीचे वाला, ठीक। उसके बाद आपको जो ग्रीन लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है वो है आपका सेपल, ठीक है। सेपल के ऊपर जो आपको रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है वो है आपका पेटल। अब देखो पेटल ऊपर तो फ्री है, बेस पे यूनिजन हो सकता है, और ये किससे यूनाइटेड है, ये बाहर एक ट्यूब से यूनाइटेड है। ये बाहर का जो ट्यूब है उसको डायग्राम में लेबल किया है मॉन एडल्फस स्टेमिनल ट्यूब। आपको याद होना चाहिए कि अगर फिलामेंट्स यूनाइटेड है तो हम कहते हैं ए डेल्फी। ए डेल्फी कंडीशन में कितना बंच बना रहा है, एक बंच तो मॉन एडल्फस, दो बंच डाइडेल्फस। मॉन एडल्फस का एग्जाम्पल था मालवासी फैमिली और चाइना रोज, इसीलिए आपको एक ट्यूब दिख रहा है। ये ट्यूब अपने बेस पर आकर आपके पेटल से अटैच हो रहा है, ठीक है। तो यही हो गया एपीपेटलस कंडीशन, ट्यूब है जो बेस पे आके पेटल से अटैच हो रहा है, फिर उसी ट्यूब के सेंटर में जो है आपका स्टाइल है, ठीक है। सो ये इस फ्लावर की कंडीशन को बता रहा है। ब्रैक्ट ऑफ कोर्स प्रेजेंट है, ब्रैक्टियोल कह सकते हैं बट चलो ब्रैक भी चलेगा। सेपल 5 होंगे, वेलवेट होंगे, हार्डली टचिंग ईच अदर, बट गैमो, गैमो मतलब आपस में दे वुड बी फ्यूजन। पेटल 5 ट्विस्टेड, पॉली, पॉली यानी कि एक दूसरे से फ्री होने चाहिए। एंड्रोशियम 5 टू न्यूमरस, मतलब 5 मिनिमम होगा, न्यूमरस मतलब इन्फिनिट, आप गिन नहीं सकते। अगर आपको एक हिबिस्कस का फ्लावर याद हो, चलो ये इस फ्लावर को देख लेते हैं एक बार। इसमें जो येलो येलो स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं ना, वो येलो येलो स्ट्रक्चर्स ही एंथर है, और जो फाइन सी लाइन आपको दिख रही है वही है उनका फिलामेंट। वही फिलामेंट नीचे आके इकट्ठा हो गया है, एक ट्यूब बना ले रहा है, वही ट्यूब आप मोनो एडल्फस कंडीशन कहते हो, ठीक है। तो 5 से शुरू हो सकता है बट न्यूमरस हो सकता है। ऑफ्टन फ्यूज्ड फिलामेंट्स, यानी फिलामेंट्स हमेशा फ्यूज होंगे, उसको मोनोडेल्फस कहेंगे। और क्योंकि दे फॉर्म ट्यूब, एक पिस्टिल के अराउंड ट्यूब फॉर्म करते हैं,
और एपीपेटलस होंगे क्योंकि वो पेटल से जाके फ्यूज हो रहे हैं, पेटल के साथ अधीजन दिखा रहे हैं। ठीक है, मोनोथीकस एंथर है यानी सिंगल थीकस है। अब गाइनोशियम यहाँ पे सेम हो जा रहा है, सोलानासी भी 2 था, गाइनोशियम यहाँ भी 2 है, बट 2 न्यूमरस। ठीक है, वहां पे 2 इज मैंडेटरी, यहाँ 2 न्यूमरस। और क्योंकि मोस्ट ऑफ द फेमिलियर एग्जाम्पल इज चाइना रोज और चाइना रोज में 5 होता है, तो कभी भी आप कंफ्यूज नहीं होगे। ठीक है, अब इस डायग्राम को देखो, ये है इनका सेप्टा, जो मैं लेबल कर रहा हूं, ये इनका सेप्टा है। दिस इज द एक्साइल प्लेसेंटेशन का क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन मतलब ऊपर से काटा, एंड दिस इज द एक्साइल प्लेसेंटेशन का एलएस, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हो गोला गोला सा, दिस इज नथिंग बट ओव्यूल, यही ओव्यूल है जिसकी बात हो रही थी। इसको थोड़ा बड़ा करके देखते हैं, आपको वंस अगेन स्टैमिनल ट्यूब, जो स्टेमेन के फिलामेंट्स बना रहे हैं वो दिख रहे होंगे, स्टाइल जो आपका पिस्टल का ट्यूबुलर पार्ट है, और ओवरी जो नीचे वाला पार्ट है वो दिख रहे हैं। ठीक है, सो प्लेसेंटेशन इज एक्साइल। अब ये याद रखना है हमें कि भाई ये तो डाइकॉट है, डाइकॉट का होने का मतलब एक ही हो सकता है, दैट मीन्स इट हैज़ टू बी नॉन एंडोस्पर्मिक। यहाँ पे ये सोलानासी से डिफर कर रहा है, सोलानासी डाइकॉट होते हुए भी एंडोस्पर्मिक था, ये नॉन एंडोस्पर्मिक है। फ्रूट कैसा होगा, सिंपल इनडिहाइसेंट कैप्सूल, कैप्सूल नाम याद रखना है, सिंपल इनडिहाइसेंट को समझना है। सिंपल यानी 1 ओवरी 1 फ्लावर से फ्रूट बना, इनडिहाइसेंट का मतलब फ्रूट स्प्लिट करके सीड को रिलीज नहीं कर रहा। ठीक है, एग्जाम्पल्स। अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन आता है, कॉटन, कॉटन कुड बी फाइबर कॉटन और सिल्क कॉटन, क्वालिटी अलग अलग होती है। फाइबर कॉटन का एग्जाम्पल है गॉसी, बोटेनिकल नेम है गॉसिपियम। सिल्क कॉटन का नाम है बॉम्बिक्स सीबा। अब जब भी, सॉरी, बॉम्बेक्स सीबा, इसको बॉम्बिक्स मोरी से कंफ्यूज मत करना, बॉम्बिक्स मोरी सिल्कवर्म का नाम था। ठीक है, तो दिस इज बॉम्बैक्स सीबा एंड फाइबर कॉटन गॉसिपियम। एबेलमॉस्कस एस्कुलेंटस, दैट इज ओकरा, ओकरा भिंडी का इंग्लिश नाम है। कैकोआ, काकोआ इज चॉकलेट, से हम चॉकलेट बनाते हैं। बेवरेज इज कोला नट। ऑर्नामेंटल इज मालवा, जिसके नाम पे ये फैमिली का नाम पड़ा। हिबिस्कस हमने ऑलरेडी देख लिया है, चाइना रोज को हिबिस्कस कहते हैं, उसका बोटानिकल नेम इज हिबिस्कस रोजा साइनेसिस। मेडिसिनल आप भूल जाओगे तो चलेगा, बाओबास ट्री अफ्रीका आप भूल जाओगे तो चलेगा, ये भी इसके एग्जाम्पल हैं, बट इवन इफ यू फॉरगेट तो चलेगा, इट्स नॉट अ बिग डील। ठीक है, चलो अब आना है इनका फ्लोरल फॉर्मूला और इनका डायग्राम। वंस अगेन दिस इज अनदर डायग्राम, यहाँ ये वाले फोटो में आपको आई थिंक थोड़ा क्लियर दिख रहा होगा, ट्विस्टेड एस्टिवेशन और आपका स्टेमेन। अब एक चीज़ देखना इस पिक्चर में, ऊपर ये थोड़ा गलत पिक्चर है, इसमें 6 बना दिया है, एक्चुअली 5 ही होते हैं। चलो फिर छोड़ो से, यहाँ पे आते हैं। सो ब्रैक्ट, यहाँ पे यूजुअली आपका ब्रैक्ट है, तो आप फ्लोरल फॉर्मूला कहाँ से शुरू करोगे, यूल फर्स्ट राइट दैट दीज पीपल हैव ब्रैक्ट, या आप BRL भी लिख सकते हो। फिर ये क्यों लिखा, क्योंकि ये एक्टिनोमॉर्फिक है। ये क्यों लिखा, क्योंकि ये बाइसेक्सुअल है। अब एपीकैलिक्स है, अब ये एपीकैलिक्स आपको सेपरेट लिखने की ज़रूरत नहीं है, देयर इज नो नीड टू राइट इट सेपरेटली। ठीक है, आप सिंपली के से शुरू करो, के इज आपका कैलिक्स, कितने कैलिक्स हैं, 5, फ्यूज्ड हैं तो गैमो लिख दिया। सी इज कोरोला, कोरोला इज 5। अब देखो 5 ट्विस्टेड हैं और पॉली हैं, बट नीचे जाके फ्यूजन आपको दिख सकता है, इसीलिए जनरल फॉर्मूला में आपको ये ब्रैकेट दिख रहा है, आप बिना ब्रैकेट के भी लिख सकते हो। एपीपेटलस कंडीशन, क्योंकि सी और ए जॉइंट है। ठीक है, ए को इन्फिनिटी क्यों लिखा, क्योंकि नंबर ऑफ स्टेमेन 2 टू इन्फिनिट हो सकता है। जी को 2 टू इन्फिनिट क्यों लिखा, क्योंकि वंस अगेन नंबर ऑफ पिस्टल G2 2 टू इन्फिनिट हो सकता है। ठीक है, अब डायग्राम की बात आते हैं, डायग्राम को देखते हैं। पहले मदर एक्सिस को दिखा दिया गया है डॉट से, राइट, थोड़ा सा नीचे करते हैं सो दैट यू सी द मदर एक्सिस। या
अब देखो एपिकैलिक्स इन्होंने बनाया है, ठीक है। सो एपिकैलिक्स इज गुड दैट इफ यू आर ड्राइंग, और इफ एटलीस्ट यू शुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज। एपिकैलिक्स के बाद कैलिक्स, और कैलिक्स वंस अगेन 5 दिखाएंगे, 5 के बीच का फ्यूजन आपको दिखाना है। फिर आप कोरोला 5 बनाएंगे, वंस अगेन पेंटागन से शुरू करना और मिडिल पॉइंट्स को जोड़ देना है। बट यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना, सॉरी सेपल के केस में पेंटागन बनाना, कोरोला के केस में आपको क्या ध्यान रखना है, एक स्ट्रीक आनी चाहिए कोरोला से यानी पेटल से, और वो स्ट्रीक अंदर आके एक ट्यूब को टच करनी चाहिए। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। देखो ये जो चीज़ें हम बना रहे हैं ना, ये चित्रकारी के लिए नहीं बन रहा है, इसका हर एक मतलब है। तो देखो ये है आपका पेटल, ये आपका पेटल था, पेटल से एक लाइन आई और वो लाइन इस ट्यूब को टच कर रही है। ये ट्यूब क्या है, ये ट्यूब आपके स्टेमेन का फिलामेंट से बना हुआ ट्यूब है, ठीक है। यहाँ मॉन एडल्फस कंडीशन था ना, तो आपके स्टेमेन का जो फिलामेंट है वो नीचे आके ट्यूब बना रहा है, वही ट्यूब को रिप्रेजेंट कर रहा है ये रेड लाइन। और ये रेड लाइन को हमने पेटल से क्यों जोड़ा, क्योंकि एपीपेटलस कंडीशन है, इसीलिए हर एक पेटल का एक पार्ट जुड़ गया इसको क्वालिफाई करने के लिए। अब इस सेंट्रल लाइन से देखो कई सारे स्टेमेन निकल रहे हैं, वाई, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ स्टेमेन्स कुड बी 2 टू इन्फिनिट। लेकिन जब हम कोरोला को सॉरी गाइनोशियम को देखेंगे तो आप जनरली 5 बनाओगे, एक सेंट्रल एक्सिस जिससे आपके एक एक ओव्यू निकल गया। सो दिस इज बाय सॉरी पेंटा कार्प कार्प 2 भी हो सकते हैं वैसे, बट जनरली आप हिबिस्कस देखोगे तो 5 है, ठीक है। सो दिस इज मालवासी एंड दी फ्लोरल डायग्राम, ये आपका मालवासी और फ्लोरल डायग्राम। एक और फैमिली करेंगे, एक एक फैमिली करके वीडियो बनेगा तो बहुत सारे वीडियोस बना के फ़ायदा नहीं है, तो इसलिए दो दो फैमिली करके करेंगे। दो फैमिली आज करेंगे विच इज़ मालवासी एंड एस्टरासी। बाकी जो 3 फैमिलीज हमारे पास बचे, ब्रासिकासी, फाबासी और पोआसी, वो एक वीडियो में टुगेदर कर लेंगे नेक्स्ट में। चलो एस्टरासी, अब यहाँ से थोड़ी और कहानी हमें जाननी पड़ेगी। एस्टरासी को आपका सिलेबस कॉम्पोजिटे कहता है। कॉम्पोजिटे एक पुराना नाम है जो आपको लिन्नेस ने दिया था। अब जैसा मैंने आपको उस लेक्चर में बताया था, कभी कभी ऐसा होता है सिर्फ 8 फैमिलीज के लिए उनके पुराने नाम भी अलाउड हैं, क्योंकि पुराने नाम बहुत फेमस है और एक रिमार्केबल फीचर की वजह से दिए गए थे। तो एस्टेरासी फैमिली का नाम कॉम्पोजिटे है क्योंकि एस्टेरासी फैमिली के फ्लावर्स इंडिविजुअल फ्लावर्स नहीं, इन्फ्लोरेसेंस होते हैं। कई सारे छोटे छोटे फ्लावर, फ्लोरेट जिनको कहते हैं, मिलके एक कॉम्पोजिट स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। और इस कॉम्पोजिट स्ट्रक्चर के नीचे इनवोल्यूक्रे भी होता है। अगर आपको याद हो, इनवोल्यूक्रे वाज ब्रैक्ट ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, एक इन्फ्लोरेसेंस ब्रैक्ट था जो एस्टेरासी के मेंबर्स में पाया जाता था। तो पहले जब लिन्नेस और लिन्नेस के पहले लोगों ने इनको कॉम्पोजिटे नाम दिया था। आईसीएन के नाम के हिसाब से हमने इसे नाम दिया एस्टेरासी। एस्टर जो है इसका टाइप जीनस है। ऐसे और एग्जांपल्स अभी हम देखेंगे। क्रूसीफेरे इज इक्वल टू ब्रासिकासी, ग्रामिने इज इक्वल टू पोआसी, लेग्यूमिनेसे इज इक्वल टू फाबासी। तो और नाम हैं ऐसे, ठीक है। बट अभी हमें फोकस करना है एस्टेरासी और कॉम्पोजिटे पे। ऑर्डर क्या होगा, एस्टेरेज, और ये भी डाइकॉट है। डाइकॉट यानी डाइकॉट वाले सारे फीचर लगा देना है। अब कॉस्मोपॉलिटन यानी सब जगह पाया जाता है, मोस्टली हर्ब्स होगा, श्रब्स होगा, कुछ ट्रीज और वाइन्स भी होते हैं। अब इसके बारे में एक खास चीज़ याद रखनी है, लार्जेस्ट फैमिली ऑफ डाइकॉट्स, डाइकॉट की सबसे बड़ी फैमिली है। एक इन आइडेंटिफाइंग फीचर तो इनका ये है। दूसरा है कि ऑलवेज दे विल बी अ इन्फ्लोरेसेंस हेड, सारे फ्लोरेट्स एक हेड पे अटैच होते हैं, और ये हेड डिस्क, हेड में 2 तरह के फ्लावर्स होंगे। एक फ्लावर्स बाहर सन जैसे रेज बनाते हैं, एक टाइप के फ्लावर्स अंदर डिस्क जैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो 2 तरह के फ्लावर्स विद इन द सेम इन्फ्लोरेसेंस होता है। जो बाहर वाले फ्लावर्स हैं उनको कहते हैं आप रे फ्लोरेट,
जो सनफ्लावर में येलो येलो पेटल जैसा स्ट्रक्चर आपको दिखता है, उसका फ्लावर एक्चुअली नीचे है, बट वो हुआ रे फ्लोरेट। जो सेंटर में आपको ब्लैक चीजें दिखती है ना बेटा, वो हो गया आपका डिस्क फ्लोरेट। ठीक है, तो दो तरह के फ्लावर्स आपको इसमें दिखने को मिलेंगे, रे फ्लोरेट जो सराउंडिंग है, डिस्क फ्लोरेट जो एकदम सेंटर में। ठीक है, लीव्स तो वंस अगेन ऑल्टरनेट। अभी तक जितनी फैमिलीज देखी हमने सब में ऑल्टरनेट था, जितनी फैमिलीज देखी सब में सिंपल लीव्स थे। तो सिंपल लीव्स ही ज़्यादातर मिलेंगे, कभी कभी कंपाउंड भी मिल सकते हैं। स्टेम कुड बी राउंड और सिलिंड्रिकल बट नथिंग न्यू अबाउट इट। स्टेम ट्यूबर्स आर फाउंड इन आर्टिचोक, ये इंपॉर्टेंट है। सोलानासी में भी आपका स्टेम ट्यूबर्स था और वो एग्जाम्पल था आपका पोटैटो। यहाँ आपका स्टेम ट्यूबर होगा, एग्जाम्पल होगा आर्टिचोक। और ये फर्दर डेंजरस क्यों बन जाता है, क्योंकि रूट भी ट्यूबरस हो सकता है, एग्जाम्पल होगा डालिया। तो कभी कभी रूट भी फूड स्टोर करते हैं, तो इनके पास टैप रूट है विच इज इजी टू रिमेंबर, बट ट्यूबरस रूट होगा डालिया में। तो ट्यूबरस स्टेम पोटैटो, स्टेम ट्यूबर्स इन एस्ट्रासी आर्टिचोक, रूट ट्यूबर्स डालिया। ठीक है, अब ये दो पिक्चर्स में आप एग्जाम्पल देख सकते हो। सो दिस इज डालिया, द सेकेंड पिक्चर इज डालिया, द फर्स्ट पिक्चर इज आपका आर्टिचोक। तो ये एक्चुअली स्टेम है, ये जो आपको दिख रहा है ये स्टेम है, इस स्टेम से रूट लाइक स्ट्रक्चर्स निकल रहे हैं। डालिया में जो आप देख पा रहे हो, दैट इज नॉट स्टेम बट रादर दैट इज रूट, ये आपका पूरा रूट ही है। ठीक है, सो you have to remember artichoke is stem tuber, dahlia is root tubers. इनफ्लोरेसेंस, अब इनफ्लोरेसेंस के ये फीचर अब हम पिक्चर से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। दो तरह के फ्लावर्स, एक फ्लावर जो पेरीफेरी पे होते हैं, इन पेरीफेरी के फ्लावर्स को आप कहते हो रे फ्लोरेट। एक तरह के फ्लावर क्या होगा, सेंटर पे होगा, इसी सेंटर वाले फ्लावर को आप बोलोगे डिस्क फ्लोरेट। तो रे फ्लोरेट और डिस्क फ्लोरेट। ठीक है, अब ये उसका सेम फ्लावर का एलएस है, लैटरल सेक्शन का व्यू है। अब नीचे पेडंकल होगा। पेडंकल क्यों बोला, पेडिसेल क्यों नहीं बोला, क्योंकि ये एक फ्लावर नहीं है, ये एक इन्फ्लोरेसेंस है, पूरा का पूरा इन्फ्लोरेसेंस है। अगर ये पूरा इन्फ्लोरेसेंस है तो इन्फ्लोरेसेंस के स्टॉक को पेडिसेल नहीं पेडंकल कहते हैं। अब ये ग्रीन स्ट्रक्चर्स को इनवोल्यूक्रे क्यों बोला है, क्योंकि ये फ्लोरल नहीं इन्फ्लोरेसेंस ब्रैक्ट है, जो पूरे इन्फ्लोरेसेंस को सबटेंड कर रहा है। और जब इसको काट दिया तब हमें कंप्लीटली दिखेगा एक कंपाउंड रिसेप्टेकल। कंपाउंड रिसेप्टेकल मतलब सारे रिसेप्टेकल का मिला जुला। जो डिस्क फ्लावर्स हैं उनका स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है, जो रे फ्लावर हैं वो पीछे हैं, तो वो अभी हमें दिख नहीं पा रहे। ठीक है, अब जो सेंट्रल फ्लावर होते हैं वो जो डिस्क फ्लावर्स होंगे वो कभी कभी बाइसेक्सुअल होंगे या मेल होंगे। पेरिफेरल फ्लावर्स जो होंगे वो फीमेल हो सकती है, ये स्टेराइल हो सकती है। ये आपको याद रखना पड़ेगा एट एनी कॉस्ट। सेंट्रल फ्लावर्स ईदर बाइसेक्सुअल और मेल, मोस्ट लाइकली दे आर बाइसेक्सुअल। पेरिफेरल फ्लावर्स फीमेल और स्टेराइल, स्टेराइल बोले तो न्यूटर। ठीक है, मेल ऑर्गेन नहीं होगा। ठीक है, अब चलो समझते हैं। दिस इज रे फ्लोरेट एंड डिस्क फ्लोरेट। ये एक बहुत ही अच्छा डायग्राम इंटरनेट से मिला था मुझे। अब यहाँ पार्ट समझो। जो नीचे आप देख रहे हो बल्बस स्ट्रक्चर, दैट इज दी ओवरी। ठीक है, ओवरी यहाँ नीचे है, ओवरी इज इंफीरियर। अभी तक हमने सुपीरियर ओवरी देखा, दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ इंफीरियर ओवरी जो आप पढ़ने वाले हो। ठीक है, अब ओवरी के ऊपर आप क्या देख रहे हो, हेयरी सेपल्स। यहाँ पे सेपल्स रिड्यूस्ड हैं। सेपल्स आर नॉट बिग स्ट्रक्चर्स, rather it is reduced in a hair like fashion. इन हेयरी सेपल्स को आप कहते हो पैपस। ठीक है, इन्हीं हेयरी सेपल्स को यू कैन कॉल पैपस। उसके ऊपर कोरोला है, कोरोला के 5 पेटल्स हैं, ये 5 पेटल्स फ्यूज होकर एक ट्यूब बना रहे हैं। ठीक है, तो 5 पेटल्स फॉर्मिंग अ ट्यूब। उसके ऊपर व्हाट यू कैन सी हियर
इज स्टिग्मा एंड स्टाइल। अब कभी कभी यहाँ पे आप मेल फ्लावर क्यों नहीं देख पा रहे हो, क्योंकि जो सॉरी मेल पार्ट क्यों नहीं देख पा रहे हो, क्योंकि मेल पार्ट जो है वो कोरोला से छिपा हुआ है, अंदर है बट छिपा हुआ है। ठीक है। और मेल कैसा होगा, सिनजिनीशियस कंडीशन, अगर आपको याद हो सिनजिनीशियस क्या था, एंथर्स यूनाइटेड एंड फिलामेंट्स आर फ्री, वो छिपा हुआ है इसलिए आपको नहीं दिख रहा। ठीक। एंड देन द पार्ट दैट इज विजिबल हियर इज स्टिग्मा एंड स्टाइल, ओवरी तो नीचे ही है। ठीक है। तो वो आपको ऊपर स्टिग्मा और स्टाइल दिख रहा, ओवरी नीचे है। ये जो है इनका सेंटर वाला फ्लावर है। इस फ्लावर को हम कहेंगे, दिस फ्लावर वी कैन कॉल एज डिस्क फ्लोरेट। ऐसा छोटा फ्लावर जो डिस्क को ऑक्यूपाई कर रहा है। अब सेम हम पढ़ेंगे रे फ्लोरेट। रे फ्लोरेट कैसा है, वंस अगेन बीच में सबसे नीचे ओवरी होगा, फिर आपका पेपस होगा, देन पेपस के बाद कोरोला होगा, यानी पेटल्स। अब पेटल्स कैसे हो सकते हैं, हो सकता है सिर्फ 3 ही पेटल्स हो। ओके। और हो सकता है पेटल्स 5 हो जो 5+2 में अरेंज हो। 5+2 में कैसे अरेंज होंगे, पीछे के 3 पेटल्स मिलके एक अपर लिप बना रहे हैं, आगे के 2 पेटल्स मिलके एक लोअर लिप बना रहे हैं। कभी कभी तो 5 पेटल्स मिल जाते हैं, ऐसा भी होता है। बट कभी कभी 3 पेटल्स एक अपर लिप, 2 पेटल एक लोअर लिप, ऐसा बना रहे हैं। सो ये वाले जो फ्लावर हैं, दैट इज दिस पर्टिकुलर फ्लावर दैट यू आर सीइंग राइट हियर। This flower that you are seeing right here, that is the ray floret. ठीक है। थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा बट इजी है इफ यू जस्ट पे अटेंशन थोड़ा थोड़ा। ठीक है। सो स्मॉल फ्लावर्स इनफ्लोरेट्स, कैसा इन्फ्लोरेसेंस है, रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस है, क्योंकि इसका एक हेड है इसलिए इसको कैपिटुलम भी कहते हैं। कैपिटुलम रेसिमोज की सब कैटेगरी है। सिमेट्री कैसी है, एक्टिनोमॉर्फिक फॉर डिस्क फ्लोरेट। अब डिस्क फ्लोरेट देखो, आप इसे मल्टीपल प्लेन से 2 भाग में बांट सकते हो, दैट इज वाई एक्टिनो। बट आप जो रे फ्लोरेट है उनको ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि उनके जो पेटल्स हैं वो एक तरफ को हैं। ठीक है, उनके पेटल्स एक तरफ को झुक गए हैं, एक तरफ को बड़े हैं, दैट इज वाई जाइगो इज सॉरी रे फ्लोरेट्स आर जाइगो, क्योंकि एक लिप बन जाता है, जो लिप 3 पेटल्स को एक तरफ और 2 पेटल्स को दूसरे तरफ रख रहा है। सेक्स क्या है, बाई और यूनी। अब बाइसेक्सुअल कहाँ होगा, आपका डिस्क फ्लोरेट। फीमेल रे फ्लोरेट कैसे होंगे, या तो फीमेल या तो न्यूटर। ब्रैक्ट इनवल्यूक्रे है। सेपल अभी हमने डिस्कस किया, पेपस हेयर लाइक है। कितने होंगे, 2 टू इन्फिनिट, मतलब हमें पता ही नहीं कितने हो सकते हैं। पेटल्स कितने होंगे, 5। अब डिस्क फ्लोरेट में 5 इक्वल लोब्स बनाएंगे और आपस में फ्यूज होंगे। रे फ्लोरेट में 3 अपर लिप बना रहे हैं, 2 लोअर लिप बना रहे हैं। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि पांचों के पांचों यूनाइटेड, बिल्कुल इज पॉसिबल। बट यूजुअली कैसा होगा, 3 अपर लिप, 2 लोअर लिप। अब ये कुछ पिक्चर्स हैं, अब आप देख सकते हो यहाँ पे, दिस इज द कोरोला विथ 5 लोब्स, राइट। यही है आपका स्टिग्मा, ये है आपका स्टाइल। ओवरी देख नहीं सकते क्योंकि ओवरी एकदम नीचे है। वंस अगेन ये जो आपको स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, दिस इज पेपस, यही है आपका पेपस। ठीक। और इस केस में आपको एंड्रोशियम दिखाने की कोशिश की गई है इन दिस डायग्राम। यहाँ जो आपको दिख रहा है अंदर की तरफ, दैट इज दी आपका एंड्रोशियम। ठीक है। ओवरी इंफीरियर है क्योंकि नीचे की तरफ होता है। सो एंड्रोशियम 5 यूनाइटेड बाय एंथर्स, इस कंडीशन को आप कहते हो सिनजिनीशियस। ठीक है। और ये कहाँ होगा, आपको डिस्क फ्लोरेट में ऐसा मिलेगा। गाइनोसियम 2 यूनाइटेड कार्पेल, सो बाई कार्पेलरी कंडीशन, बट यूनिलॉक्युलर, सॉरी बाई कार्पेलरी है बट यूनिलॉक्युलर है। यूनिलॉक्युलर इसलिए क्योंकि फ्यूजन हो गया, बीच में कोई सेप्टा नहीं था। सो बाई कार्पेलरी बट यूनिलॉक्युलर कंडीशन। ठीक है।
स्टाइल इज सॉलिटरी एंड एपिकली टू ब्रांच। देखो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। स्टिग्मा जो है उसके टिप पर है और स्टाइल जो है दो ब्रांचेस हो जाते हैं। और इस पर्टिकुलर पिक्चर में आपको एंथर्स यहाँ दिख रहे हैं, है ना। जनरली कोरोला एंथर्स को छिपा लेता है, बट इस पर्टिकुलर पिक्चर में यू कैन सी दैट। ठीक है। प्लेसेंटेशन कैसा होगा, तो भाई बेसल है यहाँ पे। ठीक है। दिस एंड वन मोर फैमिली दैट इज पोआसी, वहाँ पे बेसल प्लेसेंटेशन है। डाइकॉट है, नॉन एंडोस्पर्मिक होगा। फ्रूट कैसा होगा, सिप्सेला और अकीन, दोनों हो सकते हैं, सिप्सेला और अकीन। देन यू हैव टू रिमेंबर एग्जाम्पल्स। ऑयल, सनफ्लावर, हेलियांथस। आर्टिमीशिया इज अनदर एग्जाम्पल। डालिया इज ऑर्नामेंटल, आप उसे सजाने के लिए यूज करते हो। टारगेटिस इज मैरीगोल्ड। कैलेंडुला इज पॉट मैरीगोल्ड, याद रख लेना। क्रिजेंथीमम इज जो कलरफुल प्लांट्स हम हमेशा प्रेफर करते हैं बड़े बड़े, दैट इज क्राइजेंथीमम। हेलियांथस ट्यूबरोसस, दैट इज आर्टिचोक, आर्टिचोक जहां स्टेम ट्यूबर था। लेटस इज लैक्टुका सटाइवा, रिमेंबर इट। कुछ वीड्स भी यहाँ हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कॉकलबर्ड इज जैंथियम, पार्थीनियम हिस्टोस्टेरोपोरस इज पार्थीनियम, जो आपको याद होगा कि वीट के साथ इंडिया में कंटैमिनेंट की तरह आया था और अब सब जगह पाया जाता है। रबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टाराक्साकम एंड सॉलिडागो, रबर भी इस फैमिली से बिलोंग करता है। फाइनली व्हाट वी हैव टू डू नाउ इज कि इनका फ्लोरल फॉर्मूला कैसा है और फ्लोरल डायग्राम कैसा है। अब देखो, ब्रैक्ट होगा तो दोनों जगह ब्रैक्ट लिख दिया। ऊपर डिस्क फ्लोरेट है, डिस्क फ्लोरेट में सब कुछ 5 है तो एक्टिनोमॉर्फिक। रे फ्लोरेट में 5, बट अरेंजमेंट कैसा है 3+2 पेटल्स का, दैट इज वाई उसको जाइगोमॉर्फिक लिखा। डिस्क फ्लोरेट कैसा होगा, बाइसेक्सुअल। बट रे फ्लोरेट क्या होगा, या तो फीमेल और तो न्यूटर। के को के आगे नंबर नहीं लिखा, के को सिर्फ पैपस लिखा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इनन्यूमरेबल सेपल्स होंगे इन रिड्यूस एज हेयर्स। अब आते हैं सी पे। सी को 5 विद इन ब्रैकेट लिखा है क्योंकि वो फ्यूज होता है इन डिस्क फ्लोरेट। रे फ्लोरेट में 2+3 लिखा है, क्यों, 3 अपर लिप 2 लोअर लिप, दैट्स वाई। अब ए के एंड्रोशियम कितना 5, सिंजिनीशियस कंडीशन, क्योंकि एंथर्स फ्यूज हैं इसलिए ब्रैकेट में लिखा है। इग्नोर दी एपीपेटलस कंडीशन, एपीपेटलस कंडीशन रेयर पाया जाता है, आप इसमें एपीपेटलस कंडीशन कंसिडर मत करो। रे फ्लोरेट में A0 लिखा है। अब डिस्क फ्लोरेट में G के ऊपर बार है, दैट मीन्स दैट दिस इज द कंडीशन ऑफ एन इंफीरियर ओवरी। बाइकार्पिलरी बट यूनिलॉक्युलर, ये याद रखना, बाइकार्पिलरी बट यूनिलॉक्युलर। रे फ्लोरेट सेम, G⁻2 अगर होगा तो। अब इनका फ्लोरल डायग्राम देखो, अब क्लियरली देख पा रहे हैं हम। सबसे पहले ये जो डॉटेड लाइन है ये इनका आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक्स बन जाता है। और एक करेक्शन, सॉरी, यहाँ पे हमें इसे जाइगोमॉर्फिक देना चाहिए, नॉट एक्टिनोमॉर्फिक, दिस इज जाइगोमॉर्फिक। सो दिस इज व्हाट, दिस इज पेपस, ये हमारा पेपस है। फिर हमने पेटल्स दिया, तो पेटल्स आप यहाँ देख सकते हो, पेटल इज ईदर 5 और 3+2। फिर यहाँ पे आपका नो स्टेमन, बट यहाँ पे स्टेमन है, स्टेमन हमने बनाया है। एपीपेटलस इज इंडीड फाउंड इन सम, कुछ फैमिलीज में आपको एपीपेटलस मिल जाता है। ठीक है, सो यू कैन टोटली ड्रॉ इट लाइक दैट, उधर से आपको ड्रॉ करना है। फिर आपको बेसल प्लेसेंटेशन को दिखाना है। बेसल प्लेसेंटेशन कैसा होता है, ओवरी, नीचे प्लेसेंटा और ये रहा ओव्यूल। इसी को जब CS में देखेंगे, ओवरी वॉल, ओव्यूल वॉल, इसीलिए आपको यहाँ ये ओव्यूल दिख रहा है और ये ओवरी दिख रहा है, दैट विल बी सेम इन बोथ द केसेस। ठीक है। अब यहाँ चेम्बर नहीं बना, ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ हमने चेम्बर नहीं बनाया, इवन दो इट इज बाइकार्पिलरी, दिस इज वाई यूनिलॉक्युलर बाइकार्पिलरी। आप यहाँ से देखकर नहीं बता सकते कि इसके 2 कार्पल्स हैं, बट सिंगल चेम्बर है, ये आपको यहाँ से पता चल जाएगा। ठीक है, सो दिस इज एस्टेरासी। इफ यू हैव एनी डाउट्स
leave behind in the questions, and then we'll cover in the next class. Take care. Bye bye.